वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस गांधी खानदान से बाहर नहीं निकल पा रही है और न ही कभी निकल पाएगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से सोनिया गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान दी गई है, कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, एक बात आपको समझना चाहिए कि जो कांग्रेस की मंडली है वो परिवार की कुंडली की चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये बात पूरा देश भी जानता है, चाहे वो जितना भी नाटकीय घटनाक्रम करें। और देश के मूड और माहौल का मजाक उड़ाते उड़ाते कांग्रेस और कांग्रेस के नेता खुद मजाक बनते जा रहे हैं। हाँ सर, लेकिन जिस तरह से हम देखें कि लगातार कवायद की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी, आखिरी वक्त तक कोशिश की गई कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस की कमान संभाले, उन्हें ही कांग्रेस। मैंने आपको एक शब्द कहा ना कि कांग्रेस की मंडली परिवार की कुंडली के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगी, न निकलने दी जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंपसन हनुम के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। मुल्क भर में सैलाब ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब से लोग बेहाल हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रियासतों की इंतजामिया इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है। फौज और फजाइया की मुख्तलिफ टीमें सैलाब से बरसर पैकार लोगों को बचाने में मसरूफ हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं खबर है कि मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाबजदा इलाकों का मुआयना करेंगे। निर्मला सीतारमण ने कल सैलाबजदा इलाकों का दौरा किया था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर ईश्वर खांड्रे ने कहा कि शिमाली कर्नाटक में भयानक सैलाब की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। सैकड़ों अवाम कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन अवाम को राहत पहुंचाने में रियासती हुकूमत ये अक्सर नाकाम हो चुकी है। ईश्वर खंड्रे ने सैलाब के पेश नज़र कर्नाटक के रायचूर ज़िले में सैलाब के कई सूरत हाल का जायजा लिया और वहीं उन्होंने कहा कि एक तरफ अवाम सैलाब से परेशान है, दूसरी तरफ वज़ीर आला येडियुरप्पा रियासती काबीना तश्कील देने में लगे हुए हैं। ईश्वर खंड्रे ने जल्द से जल्द सैलाब से मुतासरा लोगों को राहत पहुँचाने और मुआवजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। हमीरपुर थाना इलाके में बीजेपी लीडर राकेश सिंह के कत्ल की वजह से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि नामालूम बदमाशों ने तेजधार से गला रेत कर कत्ल कर दिया। राकेश सिंह पिचखोरा बूथ के सदर थे। विजयवाड़ा के मदाफाती इलाके की एक गौशाला में 100 से ज्यादा गायों की मौत के बाद इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने सियासत शुरू कर दी है। दूसरी जानिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महलूक गायों के पेट में सिर्फ हरी घास पाई गई है। बताया जा रहा है कि जहरीले असरात की वजह से गायों की मौत हुई है। इत्तलात के मुताबिक जुमे की शाम गौशाला मुंतजमीन ने घास जिला प्रकाशम के अदंकी से खरीदी थी। घास की काश्त में ज़ायद मकदार में कीड़े मार दवा इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात हैं। याद रहे कि कल कृष्णा जिला कलेक्टर इम्तियाज़ अली की गौशाला आमद पर गौशाला के मुंतजमीन एक दूसरे से झगड़ रहे थे। मुंतजमीन गायों की मौत के लिए एक दूसरे को मौरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। उधर तेलंगाना के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने गायों की मौत को साजिश करार दिया है और ताड़ेपल्ली जाकर पूरी जांच करने का ऐलान किया है। दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों